बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 9 चैप्टर नंबर 4 लास्ट टॉपिक है अंडर डैम सेकेंड अंडर सिस्टम। तो लेक्चर नंबर 8 में सेकेंड ऑर्डर सिस्टम के टाइप्स हमने पढ़े कि 4 टाइप्स हैं बेस्ड ऑन दी पुल लोकेशंस। एक तरीका ये था कि पुल लोकेशंस हम फाइंड करते थे और उसके बेस पे सिस्टम का रिस्पांस फाइंड करते थे। सेकंड मेथड डैम्पिंग रेशो का था कि जब हम डैम्पिंग रेशो फाइंड करते हैं तो उसके बेस पे सिस्टम की रिस्पांस का पता चल जाता है। नाउ व्हाट विल बी दी ट्रांजिएंट रिस्पांस ऑफ द सेकंड ऑर्डर सिस्टम। तो सेकंड ऑर्डर सिस्टम के रिस्पांस को फाइंड करने के लिए हम अंडर डैम सिस्टम कंसिडर करते हैं और वहाँ पे हम सेटलिंग टाइम, राइज टाइम, पीक टाइम, परसेंट ओवरशूट्स वगैरह जितने भी टर्म्स हैं ये फाइंड करेंगे। तो अंडर डैम सेकेंड ऑर्डर सिस्टम कौन सी होती है? जिस सिस्टम के अंदर जो पोल्स होंगे रियल पार्ट भी होगी, इमेजिनरी पार्ट भी होंगी, यानी दोनों पार्ट होंगे। तो इसी सिस्टम के अंदर ऑसिलेशंस भी होगी इमेजिनरी पार्ट की वजह से और रियल पार्ट की वजह से डीके भी होगी, यानी यही जो ऑसिलेशन है ये डीके भी होंगे, फिनिश भी होंगे, यानी नेचुरल रिस्पांस 0 बन जाएगा। तो सेकेंड ऑर्डर सिस्टम के केस में हमारे पास जो आउटपुट थी वो कुछ यूँ थी। 1 माइनस ये 1 जो था ये इनपुट पोल की वजह से था, विच वाज कंसिडर टू बी द स्टेप रिस्पांस और स्टेप इनपुट। ई रेज़ टू द पावर जो रियल पार्ट ऑफ द पोल थी, ई रेज़ टू द पावर माइनस रियल पार्ट ऑफ द पोल इंटू टी इंटू कास इमेजिनरी पार्ट इंटू टी प्लस साइन इमेजिनरी पार्ट इंटू टी। और ये कुछ कांस्टेंट थे जो काज और साइन से पहले थी। तो ये वही एक्सप्रेशन है, जस्ट यहाँ पे इसको इन टर्म्स ऑफ जीटा ओमेगा एन लिखा गया है। ये वही रियल पार्ट है और ये वही इमेजिनरी पार्ट है। तो अब चलते हैं चंद डिफिनीशंस की तरफ कि अच्छा सेकंड ये कि व्हाट वुड बी द रिलेशन बिटवीन जीटा एंड ओमेगा एन। जिस तरह हमें पता है कि जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है उसकी वजह से ऑसिलेशंस आएंगे सिस्टम के अंदर। सो नेचुरल फ्रीक्वेंसी लीड टू ऑसिलेशंस इन द सिस्टम। नेचुरल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ओमेगा एन की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतने ही ऑसिलेशंस ज़्यादा होंगे। ओमेगा एन की वैल्यू कम होगी तो ऑसिलेशंस भी कम आएंगे सिस्टम के अंदर। नाउ व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ जीटा अपॉन ऑसिलेशंस अपॉन ओवरशूट्स। इन ऑसिलेशंस को ओवरशूट्स भी कहते हैं। जैसा कि हमें पता है कि 2 जीटा ओमेगा एन इज इक्वल टू ए। 2 जीटा ओमेगा एन ए के बराबर है। सो जीटा इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई 2 ओमेगा एन। फ्रॉम दिस जीटा और ओमेगा एन की जो रिलेशन है वो इन्वर्स है। ओमेगा एन की वैल्यू ज़्यादा होगी तो जीटा कम होगी, जीटा ज़्यादा होगी तो ओमेगा एन की वैल्यू कम होगी। फ्रॉम दिस रिलेशन वी कैन फाइंड ओवरशूट्स। तो ओवरशूट्स को अगर हम देखें यहाँ पे जीटा के वैल्यू 0.1 है। जब जीटा की वैल्यू कम है तो ओमेगा की वैल्यू ज़्यादा होगी, ओमेगा की वैल्यू ज़्यादा होगी तो ओवरशूट्स भी ज़्यादा आएंगे। अब इसको कंपेयर करते हैं 0.2 के साथ। जब ओमेगा हमारे पास 0.2 है, सो 0.2 के ऊपर हम देख रहे हैं कि बनिस्बत 0.1 के चूँकि अब जीटा बढ़ रही है, जब जीटा बढ़ रही है तो ओमेगा एन कम हो रही है, जब कम तो ओवरशूट भी कम होगा। अब इस तरह 0.8 के ऊपर देखें, 0.8 के ऊपर अगर हम नज़र दौड़ाएं तो 0.8 पे जीटा सबसे ज़्यादा है, ओमेगा एन सबसे कम होगी तो ओवरशूट्स भी सबसे कम होगी। तो ये एक रिलेशन है बिटवीन जीटा एंड ओवरशूट्स और जीटा एंड ओमेगा एन।
तो ये एक इन्वर्स रिलेशन है बिटवीन दीज टू पैरामीटर्स कि अगर ज़ीटा कम होगी तो ओवरशूट ज़्यादा होंगे, ज़ीटा ज़्यादा होगी तो ओवरशूट्स कम होंगे। नाउ वी डिफाइंड डिफरेंट टर्म्स जिस तरह हमने फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में डिफाइन किया था। राइज टाइम, rise time is the time required for a waveform to go from point 1 of the final value to the point 9 of the final value। ये जब point 1 से point 9 of the final value पे जाएगी, यानी 10% से 90% तक जब जाएगी सिस्टम, तो ये कितनी टाइम लेगी, दैट टाइम इज कॉल्ड राइज टाइम। अब इसको ज़रा यहाँ अंडर डैम्प सिस्टम के एक फिगर से देखते हैं। यहाँ पे दिस इज point 1 of the final value, so 0.1 or 10% of the final value यहाँ पे हैं। अब यहाँ से सिस्टम जा रही है, जब ये 0.9 ऑफ द फाइनल वैल्यू पे पहुँचती है तो ये कितना टाइम ले रही है, यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम ले रही है। सो दैट टाइम इज़ कॉल्ड राइज टाइम। अब ये जो टाइम है, दिस टाइम इज़ कॉल्ड राइज टाइम, TR। इसी तरह बाकी डिफिनीशंस की तरफ चलते हैं। पीक टाइम, टाइम रिक्वायर्ड टू रीच द फर्स्ट और मैक्सिमम पीक। ये वो टाइम है जिसमें सिस्टम अपने पीक वैल्यू तक जाती है। तो यहाँ पे अगर हम इसके ऊपर देख लें, सिस्टम यहाँ से जा रही है इस तरह, अब ये इस पीक वैल्यू पे पहुँच जाती है। दिस इज़ द पीक वैल्यू ऑफ द सिस्टम। तो ये कितने टाइम में जा रही है, यहाँ से लेके 0 से लेकर यहाँ तक। सो दिस इज़ द पीक टाइम, जहाँ सिस्टम अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुँच जाती है। परसेंट ओवरशूट, द अमाउंट ऑफ द वेवफॉर्म ओवरशूट्स द steady state or final value at the peak time expressed as a percent of the steady state value। इसका मतलब ये हुआ कि सिस्टम यहाँ से स्टार्ट लेती हैं, अब ये कोई ख़ास पीक वैल्यू पे जाती है ऑफ द फाइनल वैल्यू। फाइनल वैल्यू इसकी ये है, दिस इज़ द फाइनल वैल्यू। अब यह फाइनल वैल्यू से कितना पीक पे जा रही है, तो इसको कहते हैं परसेंट ओवरशूट, यानी ये फाइनल वैल्यू के कितने पीक पे गया है। सो दैट इज़ द परसेंट ओवरशूट। सेटलिंग टाइम, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर ए ट्रांजिएंट डैम्प्ड ऑसिलेशंस टू रीच एंड स्टे विद इन 2% ऑफ द स्टेडी स्टेट वैल्यू। इसका मतलब ये हुआ कि सिस्टम की ये फाइनल वैल्यू है। अब लेट सपोज फाइनल वैल्यू इज़ 1, सो 1.02, ये जो 1.02 है, ये फाइनल वैल्यू से फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 100% हम फाइनल वैल्यू कंसिडर करें तो 102% और ये 98%। जब इन दो लिमिट्स के दरमियान जब सिस्टम की वैल्यू रह जाती है और इसे ऊपर नीचे नहीं जाती, सो दैट टाइम इज़ कॉल्ड सेटलिंग टाइम। अब हम देखते हैं कि सिस्टम यहाँ से जा रही है। अब यह 98% पे इंटर होती है, लेकिन चूंकि ये अब 102 को क्रॉस कर रही है, स्टे नहीं कर रही है, सो दैट इज़ नॉट द सेटिंग टाइम। अब दोबारा यहाँ से देखते हैं, अब ये 102 पे इंटर होती है, लेकिन ये दोबारा यहाँ 98% को या 0.92 ऑफ द फाइनल वैल्यू को से नीचे आ जाती है। सो ये सेटिंग टाइम नहीं है। अब यहाँ पे आ जाए, ये इंटर हो जाती है 0.98 ऑफ द फाइनल वैल्यू पे, और 102 से ऊपर भी नहीं जाती, 0.98 से नीचे भी नहीं आती। तो यहाँ तक ये जो एंट्री है, दिस टाइम इज़ कॉल्ड
सेटलिंग टाइम ऑफ द सिस्टम। तो सिस्टम की राइज टाइम, पीक टाइम, सेटलिंग टाइम एंड परसेंट ओवरशूट इस तरह हम फाइंड कर सकते हैं। नाउ बाई फार्मूलाज, फार्मूला की इवैल्यूएशन ऑफ पीक टाइम। तो पीक टाइम के इवैल्यूएशन की ज़रूरत नहीं है, जस्ट यू हैव टू मेमोराइज दिस फार्मूला। टी पी इज इक्वल टू पाई डिवाइडेड बाई ओमेगा एन इन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर। तो ये जीटा की भी वैल्यू फाइंड होगी, ओमेगा एन भी एक्सप्रेशन से हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं फ्रॉम द ट्रांसफर फंक्शन गिवन। तो इस तरह पीक टाइम हम फाइंड कर सकते हैं। इस तरह परसेंट ओवरशूट के लिए ये जो मैक्सिमम वैल्यू होती है माइनस फाइनल वैल्यू डिवाइडेड बाई फाइनल वैल्यू, तो फाइनल वैल्यू में कितनी चेंज आ गई है मैक्सिमम वैल्यू तक इंटू 100, दैट इज़ दी परसेंट ओवरशूट। एक फार्मूला ये है कि जब हमें फाइनल और मैक्सिमम वैल्यू गिवन हो। सेकंड फार्मूला ये है कि अगर हमें ये गिवन ना हो मैक्सिमम और फाइनल वैल्यू, तो यहाँ से हम जीटा के थ्रू परसेंट ओवरशूट्स फाइंड कर सकते हैं, या इस इक्वेशन के अंदर जीटा की वैल्यू पुट करने से। या अगर जीटा हमने फाइंड करना हो और परसेंट ओवरशूट्स गिवन हो, तो इसी फार्मूला के अंदर हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। सेटलिंग टाइम भी इसी तरह 4 डिवाइडेड बाई जीटा ओमेगा एन। तो जीटा ओमेगा एन की वैल्यू पुट करने से हम सेटलिंग टाइम भी फाइंड कर सकते हैं। फॉर फाइंडिंग राइज टाइम, तो राइज टाइम डायरेक्टली हम फाइंड नहीं कर सकते। इसको फाइंड करने के लिए हमारे पास ये टेबल गिवन है, इसको मैं एग्जांपल में समझा दूंगा। सो एग्जांपल 4.5 के सलूशन की तरफ चलते हैं। एग्जांपल 4.5 फाइंडिंग पीक टाइम टीपी, परसेंट ओवरशूट, सेटलिंग टाइम टेस एंड राइज टाइम टीआर फ्रॉम ट्रांसफर फंक्शन। तो यहाँ पे एक ट्रांसफर फंक्शन गिवन है which is 100 divided by s square plus 15s plus 100. Now from this ओमेगा n square 100 के बराबर है, सो ओमेगा n is equal to 10 और टो जीटा ओमेगा n ये 15 के बराबर हैं। सो ओमेगा एन की वैल्यू पुट कर दे, सो जीटा बिकम्स 0.75। तो हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई, ओमेगा एन 10 के बराबर है और जीटा 0.75 के बराबर है। टीपी की वैल्यू हमारे पास एक्सप्रेशन थी पाई डिवाइडेड बाई ओमेगा एन इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर। तो वैल्यूज पुट करने के बाद ये वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आ गई। तो सेटलिंग टाइम बिकम्स 0.475। तो आफ्टर 0.475 सेकंड्स सिस्टम जो है रह जाती है विद इन 2% ऑफ इट्स फाइनल वैल्यू। अब आते हैं पीक टाइम। ये पीक टाइम है जहाँ ये पीक वैल्यू तक जा पहुँचती है। अब आते हैं सेटलिंग टाइम की तरफ। तो सेटलिंग टाइम 4 डिवाइडेड बाई जीटा ओमेगा एन, वैल्यू पुट कर दे तो वैल्यू पुट करने के बाद 0.533 सेकेंड्स, यानी इसका जो सेटलिंग टाइम है 0.533 सेकेंड्स के बाद सिस्टम विद इन 2% ऑफ द फाइनल वैल्यू के अंदर रह जाती है। परसेंट ओवरशूट के लिए ये फार्मूला है। तो यहाँ पे जीटा की वैल्यू प्लग करें तो आफ्टर दैट हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2.838, यानी 2.838% इसके अंदर ओवरशूट है। ये अपनी फाइनल वैल्यू से कितना जा रहा है, 2.838% ऊपर जा रहा है। अब राइज टाइम को फाइंड करने के लिए देयर इज़ नो डायरेक्ट एक्सप्रेशन, तो कोई डायरेक्ट एक्सप्रेशन नहीं है। तो इसके लिए एक प्रोसीजर है। प्रोसीजर ये है कि यहाँ पे एक टेबल गिवन है जिसमें डैम्पिंग रेशियो जीटा की वैल्यूज़ और ओमेगा एन टी आर इसकी कंबाइंड वैल्यू, ये दोनों की कंपैरिजन होगी। तो चूँकि हमें पता है कि ये अंडर डैम सिस्टम है, तो अंडर डैम सिस्टम के अंदर वैल्यूज जो होगी ऑफ जीटा बिटवीन 0 and 1 होगी। तो 0.1 से 0.9 तक ये वैल्यूज़ गिवन है और इसके अगेंस्ट ओमेगा एन टी आर की वैल्यूज़ भी गिवन है। अब चूँकि हमारे पास जो जीटा की वैल्यू है दैट इज़ 0.75, तो 0.75 जब हम कंपेयर कर दें तो
पॉइंट 1 के ऊपर वैल्यू आ रही है 1.104, पॉइंट 2 के ऊपर वैल्यू आ रही है 1.203, पॉइंट 3 के ऊपर वैल्यू आ रही है 1.321। तो इस तरह पॉइंट 7 के ऊपर वैल्यू आ रही है 2.126, पॉइंट 8 के ऊपर वैल्यू आ रही है 2.461। तो इसके दरमियान में कोई वैल्यू होगी दैट इज़ कंसीडर टू बी 2.3। सो 0.75 मिल रही है 2.3 के साथ। सो 0.75 अगर जीटा है तो मेगा NTR कितनी है 2.3। ना ओमेगा NTR की वैल्यू फाइंड कर दी, ओमेगा NTR इज इक्वल टू 2.3। फ्रॉम दिस TR इज इक्वल टू 2.3 डिवाइडेड बाई ओमेगा n, सो 2.3 बाई 10 दैट इज़ 0.23 सेकंड्स। तो राइज टाइम हम इस टेबल की मदद से फाइंड कर सकते हैं जिसमें ओमेगा NTR के अगेंस्ट जीटा की वैल्यूज़ गिवन है। तो अब हमने सिस्टम की पिक टाइम भी फाइंड की, सेटलिंग टाइम भी फाइंड की, परसेंट ओवरशूट भी फाइंड कर दिए हैं और राइज टाइम भी हमने फाइंड कर दी है। तो इस तरह सेकेंड ऑर्डर सिस्टम की हम जितने भी स्पेसिफिकेशन थे यानी जो ट्रांजिएंट रिस्पांस थी वो फाइंड कर चुके हैं। सो दिस इज़ द एंड ऑफ लेक्चर नंबर 9 विच इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। बाकी आप लोग इस बुक के अंदर पढ़ें, इसको सीखें, जो मसला हो तो मेरे साथ व्हाट्सएप पे रब्ता कर दें।